एक बार एक कुत्ता शेर को ललकारने लगा। शेर के ऊपर भौंकने लगा, शेर को चुनौती देने लगा। कुत्ते ने शेर से कहा, आजा देखता हूँ तेरे में कितनी हिम्मत है। क्या शेर को उस कुत्ते का प्रतिकार करना चाहिए? क्या शेर को आगे बढ़कर उस कुत्ते को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? ये कुत्ते को भी पता है कि शेर ने अगर एक पंजा मारा तो कुत्ता मर जाएगा, लेकिन फिर भी उद्दंड कुत्ते की हिम्मत देखो, वो शेर को ललकार रहा है। उसे पता है कि मेरी मौत हो जाएगी, ये शेर मुझे मार देगा, लेकिन वो डर नहीं रहा। अब शेर को क्या करना चाहिए? इमीडिएट रिएक्शन, तात्कालिक रिएक्शन तो यही कहता है शेर कुत्ते को मार दे, या शेर कुत्ते पर हमला करे और उसे मार दे, या शेर कुत्ते की चुनौती को स्वीकार करे और कुत्ते से जाकर युद्ध लड़े। इस घटना को 3 नज़रिए से देखा जा सकता है। अगर कुत्ते की नज़र से देखें तो यह उसके लिए सौभाग्य की बात है कि वह शेर के हाथों मारा गया, कुत्ते की मौत नहीं मरा। वो कुत्ता महान हो जाएगा क्योंकि उसको शेर ने मारा है। शेर को ललकारने के कारण उसकी मौत हुई है, यही उसकी महानता है। उसने उस शेर को ललकारने की हिम्मत तो करी। शेर की नज़र से देखें, शेर को पता है कि मैं क्या हूँ, शेर को पता है कि मैं शेर हूँ, ताकतवर हूँ। अगर मैं इस कुत्ते का प्रतिकार करूँगा तो लोग क्या कहेंगे कि किस तरह का शेर है, क्या शेर है, एक कुत्ते से लड़ बैठा। अगर वो शेर कुत्ते को मारकर जीत भी जाएगा तब भी उसको शाबाशी नहीं मिलेगी, वाहवाही नहीं मिलेगी, इतिहास में उसका नाम दर्ज नहीं होगा, क्योंकि ये सबको पता है कि शेर कुत्ते को मार ही देगा। इसमें शेर की कोई महानता नहीं हुई। तीसरा नज़रिया ये हो सकता है कि शेर को पता है कि मैं शेर हूँ, ताकतवर हूँ, मेरा ओहदा ऊंचा है, मुझे इस छोटे मोटे कुत्ते से विचलित नहीं होना है, मुझे इस छोटे कुत्ते की उद्दंडता को नज़रअंदाज कर देना है, नेगलेक्ट कर देना है और मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, इस दुनिया में कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, शेर कम है। विडंबना यही है, इतिहास लिखने का काम भी कुत्तों को ही दिया गया है। कल को जब इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये लिखा जाएगा कि एक शेर ने कुत्ते को मार दिया। वो कुत्ता महान था, कितना बहादुर था, कमज़ोर होने के बावजूद भी उसने शेर को ललकारा। वो ताकतवर शेर जिसे जंगल का राजा कहा जाता है, एक कुत्ते से भिड़ बैठा। काहे का शेर, कैसी उसकी महानता। अगर वो शेर कुत्ते को नहीं मारता, यही कहा जाता, यही दुनिया ये कहती, कैसा डरपोक शेर है, काहे का जंगल का राजा, एक कुत्ता उसको ललकार रहा है और वो कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा। दोस्तों, व्यवहारिक जीवन में यही होता है। आप कितने बड़े ही शेर क्यों ना हो, आपको अपने जीवन में गलत लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, जो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, आपको असफल करने की कोशिश करेंगे, आपके मार्ग में समस्याएं पैदा करने की कोशिश करेंगे, आपको आपके उद्देश्य से विचलित करने की कोशिश करेंगे, आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको मिसलीड करेंगे। ये अब आपको देखना है, शेर की महानता को अपनाते हुए उसे नज़रअंदाज करना है, या दुनिया को देखते हुए दुनिया के नज़र में सही बनने के लिए दुनिया तुम्हारे खिलाफ उल्टा ना कहे, डरपोक ना कहे, कायर ना कहे, उस एक बुरे इंसान को जवाब देना है। लेकिन ध्यान रखो, एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। अगर आप एक नेगेटिव को पकड़कर उसको मुंह तोड़ जवाब देने बैठ गए तो आप अपनी महानता, अपनी सारी पॉजिटिविटी खो दोगे और चाहे अनचाहे आप भी नेगेटिव बन जाओगे, क्योंकि नेगेटिव और बुरे को प्रतिकार नेगेटिव बन के ही दिया जा सकता है। बहुत कम महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी पॉजिटिविटी से किसी नेगेटिव इंसान को बदल दिया हो। आज के मॉडर्न व्यवहारिक जीवन में इतना समय किसी के पास नहीं है, इतना महान कोई नहीं है। दूसरी तरफ अगर आपने उस एक नेगेटिव को जवाब नहीं दिया और आप उसको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहे तो धीरे धीरे उस एक नेगेटिव को देखकर बाकी और नेगेटिव लोगों का हौसला बढ़ेगा और धीरे धीरे इन नेगेटिव नंबर्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। आपके जीवन में नेगेटिव लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा और वो मिलकर आपको आपके उद्देश्य से भटकाने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक नेगेटिव को जवाब देने बैठ गए तो आप अपनी पॉजिटिविटी और उद्देश्य से भटक जाओगे। अगर आपने एक नेगेटिव को रिएक्ट नहीं किया तो धीरे धीरे नेगेटिविटी अकोमुलेट होती चली जाएगी, उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। कब तक बचोगे आप? एक जीवन काल में कितने नेगेटिव को आप मार सकते हो? इनकी तो संख्या अनलिमिटेड है, भरे पड़े हैं। हर पल हर समय किस किस का प्रतिकार करते रहोगे आप? हार जाओगे आप। जीवन में बड़ी सफलता, बड़ा लक्ष्य बिना किसी तानों के, बिना किसी कमेंट्स के कभी नहीं मिला है, यह सत्य है। आप जैसे जैसे बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाओगे, आपके कदमों में बेड़ियाँ डालने वाले हजारों आके खड़े हो जाएंगे। अब ये आपका माइंड सेट होना चाहिए, अब कैसे जीवन में एक बैलेंस बनाते हुए अपनी पॉजिटिविटी को ना खोते हुए आगे बढ़ते रहना है। जीवन में डिप्लोमेटिक होना बहुत ज़रूरी है।